अर्जुन सिंह के बारे में मैं आपको बताऊं कि मध्य प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री ये रह चुके हैं। जी हां, प्लीज ध्यान से समझिएगा, मध्य प्रदेश में ये कुल 2 बार मुख्यमंत्री रहे थे। पहली बार कब बने थे? जब मध्य प्रदेश में सुंदरलाल पटवा के समय में जो दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा था, उसके बाद जो मुख्यमंत्री बने थे दूसरे राष्ट्रपति शासन के बाद, तो वो अर्जुन सिंह ही थे। ठीक, और इसके बाद एक बार और बने थे, तो कुल 2 बार सीएम बने। नंबर सेकंड, मध्य प्रदेश में जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, उस समय मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ही थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील श्रोती केवीएस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। साथियों, प्रदेश यात्रा नाम की हमारी श्रृंखला चल रही है। हर एक जिले के हर उस जरूरी तथ्य को हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं जो पटवारी, व्यापम और एमपीपीएससी प्रीलिम्स, जी हां, तीनों ही एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। तो साथियों, शुरुआत करते हैं। आज के जिले की बात है सीधी से। देखिएगा साथियों, यदि मैप की बात करूं तो सीधी जिला रीवा, सिंगरौली, शहडोल, सतना, इन 4 जिलों को टच कर रहा है। और यदि मैं राज्य की बात करूं तो सीजी मतलब छत्तीसगढ़ को टच कर रहा है, और उत्तर प्रदेश को टच करता है या नहीं, इस बात को लेकर विवाद है। जी हां, कई जगह ऐसा कहा जाता है कि सीधी उत्तर प्रदेश की सीमा को भी टच करता है, परंतु भारत सरकार की जनगणना 2011 और सीधी जिले की शासकीय वेबसाइट के अनुसार वह उत्तर प्रदेश की सीमा को टच नहीं करता। तो आपको स्पष्ट होना चाहिए कि यूपी को लेकर विवाद है, संशय है, बट छत्तीसगढ़ इसके दक्षिण में आता है, ये आपको नजर आ रहा होगा। जिले की बात करूं तो जिले में साथियों यहां पूर्व में सिंगरौली है, उत्तर में रीवा है, यहां पर सतना है और ये शहडोल है। आपको आसपास के जिले भी पता होना चाहिए। अपने हर लेक्चर में क्लियर करता हूं साथियों, ये सारी चीजें आप केवल मैप स्टडी से ही कर सकते हैं और इस तरह के प्रश्न बनना स्वाभाविक है, बनते आए हैं। आगे देखते हैं, परिचय समझते हैं। साथियों, आपको अभी मैंने नक्शे में दिखाया, राज्य के उत्तर पूर्वी सीमा में ये विद्यमान है। दूसरा, इस जिले को कोयला और चावल की भूमि कहा जाता है। पूर्व में विद्यमान लगभग हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश के लाल मृदा होने के कारण चावल की खेती अच्छी खासी होती है, आप जानते हैं। दूसरा, इसी क्षेत्र से सिंगरौली अलग हुआ है जो अपने कोयले की सबसे मोटी परत के लिए विश्वविख्यात है। यही कारण है कि तभी से इस जिले को कोयला और चावल की भूमि कहा जा रहा है। साथियों, इसके अलावा जो बीरबल हैं, अकबर के 9 रत्नों में से एक, उनकी जन्मभूमि भी सीधी को स्वीकारा जाता है। बड़ा इंटरेस्टिंग तथ्य है, आपको जानना जरूरी है। आगे देखते हैं। भौगोलिक स्थिति की बात करूं तो पूर्वी पठार मतलब मध्य प्रदेश के जो पूर्व में विद्यमान है, जिसे अपन बघेलखंड कहते हैं, और मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का जो लगभग 7% स्वीकारा जाता है, उस बघेलखंड के अंतर्गत सीधी आता है। साथियों, पड़ोसी जिले और राज्य की मैं चर्चा कर चुका हूं। रीवा, सिंगरौली, शहडोल, सतना, ये जिले टच कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ दक्षिण में, और जैसा मैंने बताया यूपी को लेकर संशय की स्थिति है। संभाग, रीवा संभाग के अंतर्गत आता है। मृदा लाल और काली, जैसा मैंने बताया, मध्य प्रदेश के पूर्व और दक्षिण पूर्वी लगभग हर जिले में लाल मृदा की बहुतायत है और इसी कारण यहां धान और चावल की खेती भी होती है। नदी दोस्तों नेऊर का उद्गम माना जाता है, और ये जो नेऊर है ये सिंगरौली में प्रवाहित होती है, बट उद्गम कहां से माना जाता है? सीधी से। इसके अलावा सोन यहाँ की मुख्य नदी है और बनास। परियोजना, साथियों, बाढ़ सागर परियोजना बड़ी विख्यात परियोजना है। शुरुआत 25 दिसंबर 2006 से हुई, सोन नदी पर है। देखिए, मैं अपने हर लेक्चर में आपको स्पष्ट करता हूं कि यदि किसी परियोजना पे प्रश्न बन रहा है तो वहां 4 तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नंबर 1, किस नदी पर है? नंबर 2, किस जिले में है? नंबर 3, उसकी विद्युत उत्पादन क्षमता क्या है? और नंबर 4, किन किन राज्यों की साझेदारी में है? ये 4 तथ्य किसी भी परियोजना से रिलेटेड अति महत्वपूर्ण होते हैं साथियों। तो यहां भी हम देखें 2006 से शुरू हुई, सोन नदी पर है। आगे देखें इसके बारे में, लाभान्वित जिले रीवा, सीधी, शहडोल तीनों हैं। इसके अलावा एक और परियोजना जो यहाँ है वो है गुलाब सागर परियोजना। अच्छा, ये जो बाण सागर परियोजना है इसके बारे में मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं कि मध्य प्रदेश के अलावा यूपी, बिहार ये भी इस परियोजना में साझेदार हैं। दोस्तों, गुलाब सागर परियोजना भी यहाँ है और ये बिल्कुल लेटेस्ट तथ्यों में से है जो एग्जाम में आ सकता है। इसके अलावा फसल मुख्य रूप से चूंकि काली मृदा है तो गेहूं और इन सब का होना स्वाभाविक है। इसके अलावा सर्वाधिक तिल भी यहां पाया जाता है। इस तथ्य पे आपको गौर फरमाना है।
तिल की सर्वाधिक मात्रा कहाँ है? तो सीधी में है। क्लियर? बाकी सारे तथ्य या फसल आप नहीं भी करोगे तो चलेगा, तिल आपको याद रखना है। वनस्पति एज सच कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, साल और महुआ हो रहा है। बांधव ताप विद्युत केंद्र यहीं पर है। कोयला आपूर्ति इस ताप विद्युत केंद्र को होती है सिंगरौली से, जैसा मैंने अभी चर्चा की कि प्रदेश की सबसे मोटी कोयला परत सिंगरौली में है। इसके अलावा जल आपूर्ति यहां होती है रिहंद जलाशय से। प्रश्न बन सकता है, पता होना चाहिए। साथियों, मध्य प्रदेश और गुजरात की संयुक्त परियोजना है कौन? बांधव ताप विद्युत केंद्र। क्वेश्चन क्या बनेगा? कहां है? सीधी में है। कोयला आपूर्ति सिंगरौली, जलाशय रिहंद जलाशय जो जल की आपूर्ति कर रहा है। किन राज्यों का सहयोग है? तो मध्य प्रदेश और गुजरात, इन दोनों के सहयोग या यूं कहूं संयुक्त परियोजना के रूप में इसे स्वीकारा जाता है। खनिज चूना पत्थर, बेराइट, सोना, निकल, कोरंडम। दोस्तों, बेराइट, सोना, निकल, कोरंडम ये इंपॉर्टेंट है, सीधी में पाए जाते हैं। बहुत अच्छे से इनको कर लेना है। देखिए, मैं अपने हर लेक्चर में आपको क्लियर करता हूं, जिन तथ्यों पे प्रश्न आने की संभावना नहीं है मैं उन पर ज्यादा जोर नहीं देता, पर मैं कह रहा हूं कि आप इनको कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और ये जो पूरा लेक्चर है इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए, जिसकी जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आगे बढ़ते हैं। सांस्कृतिक परिदृश्य, हर लेक्चर में हम संस्कृति के अंतर्गत कुछ 4-5 बिंदुओं पर ध्यान दे रहे हैं। जनजाति कौन सी है, बोली कौन सी बोल रही है, वहां पर पर्यटक स्थल कौन से हैं, समारोह कौन से आयोजित हो रहे हैं, इन सभी पहलुओं पर ध्यान दे रहे हैं। यहाँ की जनजाति है खेरवार, ओरांग, पनिका और कोल। कोल पे थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, इस क्षेत्र में बहुतायत रूप में पाई जा रही है। लोक नृत्य यहाँ सेला आयोजित होता है साथियों। बोली ऑब्वियसली बघेलखंडी क्षेत्र में है तो बघेली बोली बोली जाएगी। चंडी देवी का मेला यहां आयोजित होता है, स्थान घोघरा नाम के स्थान पर। पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट मेला है। पर्यटक स्थल की बात करूं तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान यहां पर विद्यमान है। स्थापना हुई थी 1981 में और इसका अधिकांश हिस्सा छत्तीसगढ़ में चला गया है साथियों। अविभाजित मध्य प्रदेश का ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान था, ये आपको पता होना चाहिए, पूछ लिया जाएगा। हम लोगों को बस ये पता होता है कि मध्य प्रदेश का वर्तमान में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो हम कान्हा किसली लगा देते हैं। बट अविभाजित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान था। पर छत्तीसगढ़ से अलग होने के बाद अधिकांश हिस्सा इसका छत्तीसगढ़ में चला गया है। आगे देखते हैं। इसका पुराना नाम था डुबरी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी पता होना चाहिए। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्ष 2008 में इसे टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। साथियों, हर राष्ट्रीय उद्यान में आपको ये देखना है कि किसे किस वर्ष टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। मध्य प्रदेश से संबंधित अन्य तथ्य और अन्य चैप्टर्स को जानने के लिए आप हमसे मध्य प्रदेश के नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे संस्थान के मध्य प्रदेश के नोट्स हैं जो बहुत अच्छे से सारे तथ्यों को अपने अंदर कवर किए हुए हैं। अगला देखें, यहाँ रामदहा कुंड, चंडी देवी मंदिर, ये भी एक पर्यटन के स्थल हैं। राजनीतिक साथियों, विधानसभा और लोकसभा। विधानसभा के अंतर्गत यहाँ 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, चुरहट, सीधी, सिहावल और धोहानी। और लोकसभा की बात करूं तो सीधी के सांसद रीति पाठक जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं। इसके अलावा जनांकिकी, दोस्तों घनत्व मैं हर लेक्चर में स्पष्ट करता हूं कि प्रति वर्ग किलोमीटर कितने लोग उपस्थित हैं उसे घनत्व कहा जाता है। यहाँ का घनत्व है 230। इसके अलावा साक्षरता मतलब 7 वर्ष से अधिक की उम्र के वे लोग जो लिखना पढ़ना जानते हैं साक्षर कहलाते हैं। यहाँ की साक्षरता है 66.09%, जो कि बहुत कम है। इसके अलावा लिंग अनुपात मतलब प्रति 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं उसे लिंग अनुपात कहते हैं। यहाँ का है 957, मतलब 1000 पुरुष पर 957 महिलाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रमुख व्यक्तित्व, साथियों यहां से 2 व्यक्तित्व संबंधित माने जाते हैं। पहले थे जगन्नाथ सिंह जी, राजनीतिज्ञ थे, राजनीति से रिलेटेड, और दूसरे अर्जुन सिंह, ये भी राजनीति से संबंधित है। ये इनका चित्र है। अर्जुन सिंह के बारे में मैं आपको बताऊं कि मध्य प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री ये रह चुके हैं। जी हाँ, प्लीज ध्यान से समझिएगा, मध्य प्रदेश में ये कुल 2 बार मुख्यमंत्री रहे थे। पहली बार कब बने थे, जब मध्य प्रदेश में सुंदरलाल पटवा के समय में जो दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा था
उसके बाद जो मुख्यमंत्री बने थे दूसरे राष्ट्रपति शासन के बाद, तो वो अर्जुन सिंह ही थे, ठीक। और इसके बाद एक बार और बने थे, तो कुल 2 बार सीएम बने। नंबर सेकेंड, मध्य प्रदेश में जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उस समय मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ही थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एक जिला एक उत्पाद, हर लेक्चर में हम बात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के हर जिले के किसी खास उत्पाद को, जी हां, हर जिले के किसी खास उत्पाद को विश्व स्तरीय पहचान दिलाने के लिए वहां के उत्पाद को एक सूची में शामिल किया जा रहा है। तो सीधी का वह कौन सा उत्पाद है जो एक जिला एक उत्पाद की श्रेणी में शामिल है, तो उसका नाम है कारपेट। जी हां, कारपेट को शामिल किया गया है। अन्य तथ्य देखें साथियों, मध्य प्रदेश के 4 जिलों में किसान संघ बनाए गए हैं। दमोह, होशंगाबाद और देवास, ये 3 नाम हैं, और चौथा खुद सीधी है। इसके अलावा सीधी के उत्तर की कैमूर की जो प्रसिद्ध छुटिया मोहनिया घाटी, ये आपको पता होना चाहिए कि छुटिया मोहनिया घाटी कहाँ है, तो कैमूर क्षेत्र के आसपास सीधी से लगी हुई मानी जाती है। ये कुछ जरूरी तथ्य थे। आशा करता हूं कि सीधी से संबंधित जो जरूरी तथ्य मैंने आपको बताए वो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। बाकी इस लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन करें हमारे, जिसकी जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद।